छत्तीसगढ़ का बस्तर अपनी लोक संस्कृति और परंपराओं के लिए दुनिया भर में पहचान बना चुका है। दुनिया की चकाचौंध से दूर कुछ आदिम परंपराएं चौंकाती हैं। इसी परंपरा में एक है जब बाकायदा अदालत लगाकर देवी देवताओं को सजा सुनाई जाती है। हर साल की तरह इस बार भी भादो यात्रा का आयोजन हुआ और देवी देवताओं के साल भर के कामकाज का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया और ठीक से काम न करने वाले देवी देवताओं को सजा सुनाई गई। कैसी होती है देवी देवताओं की ये अदालत और क्या होता है इसमें, देखिए बस्तर से द लेंस के लिए रिपोर्ट भेजी है तामेश्वर सिन्हा ने। आदिम संस्कृति में यह व्यवस्था ठीक वैसी ही है जैसे किसी सरकारी कर्मचारी को काम ठीक से न करने पर दोषी पाया जाता है, उसके खिलाफ जांच होती है और फिर निलंबन या बर्खास्तगी का आदेश दिया जाता है। बस्तर में हर साल भादो महीने के कृष्ण पक्ष के शनिवार के दिन भादो यात्रा का आयोजन किया जाता है। अब की बार 23 अगस्त को यह आयोजन किया गया था। यात्रा के पहले 6 शनिवार को विशेष पूजा की जाती है और 7वें यानी अंतिम शनिवार को यात्रा का आयोजन होता है। इस अंतिम शनिवार को यात्रा के दिन 9 परगना के देवी देवताओं के अलावा पुजारी, सिरहा, गुनिया, माझी, गायता, मुखिया भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। यह मेला शनिवार के दिन ही लगता है। क्षेत्र के विभिन्न देवी देवताओं का भंगाराम माई के दरबार में हाजिरी देना अनिवार्य होता है। यात्रा के दिन भंगाराम माई के दरबार में महिलाओं का आना प्रतिबंधित होता है। सभी देवी देवताओं को पान, सुपारी, मुर्गा, बकरा की बलि देकर पहले प्रसन्न किया जाता है। वहीं भंगाराम माई की मान्यता के बिना किसी नए देवी देवता के पूजा का प्रावधान भी नहीं है। और ये सजा जो बोल रहे हैं सजा, ये साल भर आते रहता है। जैसे गांव में कोई देव गड़बड़ है या कोई बाहरी देवी उस देवी में मिलान है तो वो देवी गांव वालों को, घर वालों को परेशान करती है। उसे माँ शीतला गांव के पूछताछ करके यहाँ पर भंगाराम माई के पास पेश किया जाता है और भंगाराम माई शीतला को पूछ करके उसका निर्णय दिया जाता है। यदि उसमें बाहरी देवी है, परेशान कर रहा है परिवार को, गांव को, तो उसे यहाँ पर रवानगी किया जाता है, जिसे सजा अभी हम बोलते हैं। प्रतिवर्ष भादो महीना में शुक्ला पक्ष में और यहाँ कई प्रकार के बरसाती बीमारी आते हैं, जैसे कि डायरिया, चेचक, ये सारे महामारी बीमारी है। उसको दूर करने के लिए गांव के माता से अनुमति लेकर तेल, हल्दी, नींबू और किसी पशु पक्षी बकरे का वो रवानगी देते हैं। केशकाल में भंगाराम देवी के दरबार में हुई इस भादो यात्रा में सांसद भोजराम नाग, विधायक नीलकंठ टेकाम समेत केशकाल विधानसभा के अलावा अन्य जिलों व दूर दराज से लोग भी पहुंचे। भंगाराम देवी के सामने देवी देवताओं की अदालत लगी, जिसमें 9 परगना के 50 से अधिक देवी देवताओं के साल भर के कामकाज की समीक्षा हुई। संतोषजनक काम न करने वाले 20 से 25 देवी देवताओं को भंगाराम माई ने सजा सुनाई। इसी तरह धमतरी जिले के कुर्सी घाट बोराई में भंगाराम माई का यात्रा आयोजित किया गया, जिसमें बस्तर, उड़ीसा सहित सियावा क्षेत्र के देवी देवताओं की शिरकत हुई और यहाँ भी विशेष अदालत लगाई गई। आज हम क्षेत्र दाई भंगाराम माई यात्रा साल में एक बार हो से और उन्हीं यहाँ उपस्थित होते खाजे हमके बस्तर क्षेत्र ले बिशको से ले देवता शिरकत करता और 7 पाली उड़ीसा इता आसोत और 14 पाली बस्तर सिहावा क्षेत्र ये हमार भंगाराम माई यात्रा में शिरकत होतो है और उन्हीं आशीर्वाद पाए के हमन ओकर जैसे ओकर जवाब ला ईदे में उनमन भंगाराम माई उमला अपन पास में रखते। ये साल में एक बार हुआ है और ए में होते हुआ है और एक जम्मा आदमी मन सकलातोर और देवी देवता इता परीक्षा होतो है। उन्हीं परीक्षा में पास होए में फिर घर जातो है और पास नहीं होए में उनके अपन जेल खाने में वो भंगाराम माई रख तो बीती है।
सुनवाई के दौरान देवी देवताओं को कटघरे में खड़ा किया गया। भंगाराम माई न्यायाधीश के रूप में विराजमान हुए। गांव में होने वाली किसी भी प्रकार की कष्ट परेशानी को दूर न कर पाने की स्थिति में गांव में स्थापित देवी देवताओं को ही दोषी माना गया। देवी देवताओं को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। जो देवी देवता इस परीक्षा में फेल हुए, उनसे जुड़ी सामग्री को एक गड्ढे में फेंक दिया गया, जिसे ग्रामीण कारागार कहते हैं। आज क्षेत्रवासियों को पोला, बाल और माई का जतरा का हार्दिक बधाई, शुभकामना। और साथ में हमारे जो मुख्य पुजारी हैं, ठाकुर हैं क्षेत्र के, जो बीसाकोस बस्तर, सातपाली उड़ीसा और 16 परगना सिहावा के जो ठाकुर माने जाते हैं, पेन ठाकुर, और उन्हीं के दिशा निर्देश पे जो है यहाँ पे काम होता है। और ये परंपरा जो है सदियों से चली आ रही है, और सदियों से चले आने का कारण यह है कि आदिवासी और इस क्षेत्र के लोग जो है ना, देवी परंपराओं को ज़्यादा मानने वाले लोग हैं, और देवी के प्रति जो आस्था है इस क्षेत्र के लोगों में प्रगाढ़ दिखती है। और लोग जो है यहाँ पे स्वतः ही जो है ना यहाँ पे आते हैं। और भंगाराम जी का जो दरबार लगता है वो बहुत प्रसिद्ध है, और उसमें सभी आसपास के जितने भी हमारे आदिवासी समाज के देवा देवी सभी आते हैं, और उनका वहाँ पे दरबार लगता है। और मुझे लगता है कि हमारे जो आदिवासी समाज का जो रीति रिवाज में बहुत बड़ा रोल भंगाराम का है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये रिचुअल्स को कैसे हम लोग ये कैसे, और उसको पर्यटन के हिसाब से कैसे हम लोग डेवलप करें, उसको हम लोग ये करें। तो बस्तर की आदिम लोक संस्कृति और परंपराओं को जानने समझने के लिए बने रहिए द लेंस के साथ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। शुक्रिया।